हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस थंडर पे। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी टॉपिक में, इसके अलावा आपको किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, चाहे वो आरबीआई हो, ग्रेड बी हो, नाबार्ड हो, सिड बी हो या फिर आरआरबी का स्केल 2 ही क्यों ना इवन हो, क्योंकि स्केल 2 की तैयारी मैं भी करती हूँ एग्जामिनेशन देने के लिए। तो मैं जो भी हो सकेगा उसकी आपकी ज़रूर हेल्प करूँगी। मेरे जीमेल पे आप मेल करके मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और फटाफट से वीडियो को शेयर करिए फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग, ताकि लोगों तक वीडियो को पहुंचा सके और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सब्सक्राइबर गेन कर सके, अपनी फैमिली को बढ़ा सके। सो फ्रेंड्स चलिए, अब इसके अलावा कोई प्रॉब्लम है तो मैंने आपको बोल ही दिया है कि आप मेल करके मुझसे पूछ सकते हो। सो लेट्स मूव ऑन टू वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं ये एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मेंस लेवल का क्वेश्चन है। डेफिनेटली मेंस में ही आप इस टाइप के क्वेश्चंस को एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो चलिए, सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को देखिए, खुद से ट्राई करिएगा, उसके बाद वीडियो को देखिएगा। तो पहला मैं आपको हिंदी में शो कर रही हूँ 2 पार्ट में, बिकॉज क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है जिस वजह से मैं आपको एक ही उसमें नहीं शो कर पा रही हूँ। इसके बाद मैं आपको सेम क्वेश्चन शो करूँगी इंग्लिश में, ठीक है। और कितना समय लगा आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में ये मेंशन करना बिल्कुल मत भूलिएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो आई होप कि अब तक आप लोगों ने हिंदी पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए, अब मैं आपको सेम क्वेश्चन शो किए दे रही हूँ इंग्लिश में, ठीक है। ये आपका जो थोड़ा सा पार्ट रह गया था नीचे, ये चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन में लिखा है देयर आर 5 डॉक्टर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। 5 डॉक्टर्स हैं, अलग अलग तरीके के डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर्स का नाम क्या है? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक सर्जन, साइकेट्रिस्ट, जनरल फिजिशियन एंड डेंटिस्ट इन अ हॉस्पिटल बट नॉट नेसेसरली इन सेम ऑर्डर, ठीक है। 5 डॉक्टर्स हैं अलग अलग तरीके के एक हॉस्पिटल में। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक सर्जन, साइकेट्रिस्ट, जनरल फिजिशियन और डेंटिस्ट एक हॉस्पिटल में है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये लोग इसी क्रम में हो, ठीक है। दे अटेंड देयर पेशेंट्स एट डिफरेंट टाइमिंग इन अ सिंगल डे, ठीक है। ये लोग जो है अपने पेशेंट्स को अटेंड करते हैं अलग अलग समय में, अलग अलग टाइमिंग्स में, ठीक है, एक ही दिन में। ड्यूरेशन ऑफ देयर मीटिंग विद द पेशेंट इज डिफरेंट, और अपने पेशेंट से मिलने का जो समय है, जो ड्यूरेशन है, जैसे कि मान लो ऑर्थोपेडिक सर्जन ने किसी पेशेंट से 2 घंटे मुलाकात की, 2 घंटे उसका ट्रीटमेंट किया, 2 घंटे उससे बातचीत की। मान लो साइकेट्रिस्ट ने 1.5 घंटे बातचीत की, तो ये है ड्यूरेशन, ठीक है। तो उनसे मीटिंग करने का, पेशेंट से मीटिंग करने का जो उनका ड्यूरेशन है वो भी क्या है फ्रेंड्स, वो भी अलग अलग है, राइट। The total duration of the meeting with the patients by all doctors is 11 hours, ठीक है। जो टोटल ड्यूरेशन है उनके पेशेंट से मिलने का, वो टोटल अगर आप करोगे तो वो 11 घंटे का है। मतलब कि देखो, सबसे पहले तो हम अपने डॉक्टर्स का नाम यहाँ पे नोट करते हैं, ठीक है। क्या क्या है? ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट, ठीक है, तो हम लोग शॉर्ट में नोट करेंगे। एक है ऑर्थोपेडिक सर्जन, ठीक है। एक है साइकेट्रिस्ट, ठीक है। एक है जनरल फिजिशियन, राइट, और एक है डेंटिस्ट। तो सबसे पहले इनकी टाइमिंग भी अलग है, ऑल्सो इनका जो ड्यूरेशन है किसी पेशेंट से मिलने का वो भी अलग है, ठीक। तो ये रहा ड्यूरेशन का और ये रहा टाइमिंग का, ठीक। लेकिन जो टोटल ड्यूरेशन है, मान लो इसने 1 घंटे किसी पेशेंट से मिला, इसने 3 घंटे मिला, इसने 4 घंटे मिला, तो ये सभी ड्यूरेशन को जोड़ करके टोटल कितना आया है फ्रेंड्स? 11 आवर्स आया है, ठीक है। आई होप कि अब आपको क्लियर हो रहा होगा।
Total duration of the meeting with the patients by all doctors is of 11 hours. There is no gap between the meeting time of all doctors. ठीक है, सभी डॉक्टर के मिलने के समय में जो है बिल्कुल भी गैप नहीं है. द ड्यूरेशन ऑफ मीटिंग ईदर फुल आवर और हाफ एन आवर. ठीक है, जो ड्यूरेशन है मिलने का या तो फुल आवर होगा या तो हाफ आवर होगा, बट नॉट इन 1/3 और 1/4. ठीक है, मतलब या तो 1 घंटे मिलेगा या 1.5 घंटे मिलेगा या 2 घंटे या 2.5 घंटे, लेकिन ऐसा नहीं कि 1 घंटे 45 मिनट, ठीक है, या 1 घंटे 10 मिनट, इस टाइप से नहीं होगा. ड्यूरेशन जो होगा वो या तो फुल आवर होगा या तो फिर हाफ एन आवर होगा, बट नॉट इन 1/3 और 1/4. ओके. द वन हु इज ऑर्थोपेडिक सर्जन अटेंड्स देयर पेशेंट फ्रॉम 12:30 to 3 PM. ठीक है, जो ऑर्थोपेडिक है वो 12:30 से लेके 3 बजे तक अटेंड करता है. ठीक है, कब से कब? 12:30 से 3 बजे तक. ठीक है, 12:30 से 3 इसने अटेंड किया, तो 12:30 से 3 कितने घंटे होते हैं फ्रेंड्स? ड्यूरेशन आप काउंट करो, 12:30 से 3 तो 2.5 घंटे हो जाएंगे. ठीक है, 2.5, 2.5 घंटे. ठीक है, 2.5 घंटे उसने ड्यूरेशन में, और टाइमिंग ये रही. ठीक, आगे. डेंटिस्ट अटेंड देयर पेशेंट्स इमीडिएट बिफोर और इमीडिएट आफ्टर दी ऑर्थोपेडिक सर्जन. ठीक है, डेंटिस्ट जो है वो ऑर्थोपेडिक के जस्ट पहले या फिर जस्ट बाद जो है अटेंड करेगा. ठीक है, ऑर्थोपेडिक के जस्ट पहले तो जस्ट बाद डेंटिस्ट आएगा. ठीक, मतलब ऑर्थोपेडिक है उसके जस्ट पहले या तो जस्ट बाद में डेंटिस्ट उस पेशेंट को अटेंड करेगा. ठीक है, राइट. द मीटिंग आवर ऑफ डेंटिस्ट विद द पेशेंट इज 3 आवर. ठीक है, और जो डेंटिस्ट जो मिलता है वो कितने घंटे के लिए मिलता है फ्रेंड्स? ड्यूरेशन कितनी है? 3 घंटे की है. ठीक, आगे. ड्यूरेशन ऑफ मीटिंग विद पेरेंट्स ऑफ जनरल फिजिशियन इज मोर देन ड्यूरेशन ऑफ साइकेट्रिस्ट विद पेशेंट्स बाय 1 आवर. ठीक है, जो जनरल फिजिशियन है वो कितने घंटे मिलेगा, कितना समय के लिए मिलेगा, वो आप जो साइकेट्रिस्ट है वो जितना टाइम के लिए मिलेगा उसमें आप 1 जोड़ दो तो ड्यूरेशन आ जाएगी किसकी? जनरल फिजिशियन की. साइकेट्रिस्ट जो है, ठीक, इसके में आप 1 घंटे जोड़ दो तो जनरल फिजिशियन की क्या आ जाएगी? ड्यूरेशन आ जाएगी. राइट. आगे देखिए. जनरल फिजिशियन अटेंड मीटिंग जस्ट आफ्टर द मीटिंग ऑफ साइकेट्रिस्ट. ठीक है, साइकेट्रिस्ट के जस्ट बाद जनरल फिजिशियन अटेंड करेगा. साइकेट्रिस्ट के जस्ट बाद जनरल फिजिशियन अटेंड करेगा. ओके, राइट. साइकेट्रिस्ट के जस्ट बाद कौन आएगा? जनरल फिजिशियन आएगा. द जनरल फिजिशियन डज नॉट अटेंड पेशेंट एट द लास्ट. लेकिन जनरल फिजिशियन जो है वो लास्ट में नहीं आएगा. ठीक है, मतलब जनरल फिजिशियन के बाद भी कोई ना कोई अटेंड करेगा पेशेंट को. जनरल फिजिशियन डज नॉट अटेंड द पेशेंट एट द लास्ट. ऑप्थामोलॉजिस्ट अटेंड देयर पेशेंट बिफोर ऑर्थोपेडिक. ठीक है, ऑर्थोपेडिक के पहले कौन आएगा? ऑप्था. ठीक, ऑर्थोपेडिक के पहले आएगा कौन? ऑप्था. ठीक है, तो ऑर्थोपेडिक के पहले कौन आएगा? ऑप्था पहले आएगा. इमीडिएट पहले नहीं लिखा है. ठीक है, तो इमीडिएट पहले नहीं लिखा हुआ है. ओके. ऑप्थामोलॉजिस्ट अटेंड्स देयर पेशेंट बिफोर ऑर्थोपेडिक बट नॉट इमीडिएट बिफोर. ठीक है, इमीडिएट बिफोर नहीं. ओके. द ड्यूरेशन ऑफ मीटिंग ऑफ ऑप्थामोलॉजिस्ट इज ऑफ 1.5 आवर्स. ये 1.5 आवर्स इसके ड्यूरेशन है. टाइमिंग ऑफ साइकेट्रिस्ट मीटिंग इज आफ्टर 6 AM. साइकेट्रिस्ट की जो मीटिंग की जो टाइमिंग है वो 6 AM के बाद की है. ठीक है, साइकेट्रिस्ट का क्या है? आफ्टर 6 AM. ठीक है, अब इसको आप पहले जोड़ो कितने समय हुआ? 3 घंटे, 4, 5 घंटे, 6 घंटे और हाफ आवर जोड़ो तो 7 घंटे. ठीक, 7 घंटे. टोटल कितना था फ्रेंड्स? 11 घंटे था. ठीक, तो 11 में से 7 माइनस करो तो कितने घंटे बचे आपके पास? 4 घंटे बचे. ठीक, अब देखो जो साइकेट्रिस्ट और जनरल का हमें ड्यूरेशन अभी पता करना है. देखो 4 घंटे बचे. साइकेट्रिस्ट में अगर आप 1 जोड़ोगे तो इसका आ जाएगा ड्यूरेशन. ठीक, साइकेट्रिस्ट का जितना भी ड्यूरेशन था उसमें अगर आप 1 जोड़ोगे तो आ जाएगा किसका? जनरल का ड्यूरेशन आ जाएगा. ठीक है, मान लो साइकेट्रिस्ट या तो 1 होगा या तो 2 होगा या तो 3 होगा. 4 घंटे पूरा तो ये लेगा नहीं. ठीक, सॉरी, 1, 2, 3 भी हो सकता है, 1.5 भी हो सकता है, 2.5 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है. ठीक, तो हम देखो तो फ्रेंड्स देखो 1 हो सकता है, 1.5 हो सकता है, 2, 2.5,
3, 3.5। ये हम क्यों लिख रहे हैं इस तरीके से, क्योंकि हमें पता है कि या तो 1 होगा या तो 1.5 होगा, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। अच्छा देखो, हमें टोटल कितने चाहिए, हमें टोटल चाहिए 4 घंटे, क्योंकि हमारे 7 घंटे हो चुके हैं। 3, 2, 5, 6, 7 घंटे में टोटल चाहिए 4 घंटे को हमें मैनेज करना है, ठीक है। इसमें अगर आप एक जोड़ोगे, ठीक, इसमें अगर आपने एक जोड़ दिया, इसमें अगर आपने एक जोड़े तो कितना आएगा फ्रेंड्स, 2 आएगा। 2 + 1 कितना हो गया फ्रेंड्स, 3 घंटे हो गए, लेकिन हमें कितने चाहिए, 4 घंटे चाहिए, राइट। 4 घंटे चाहिए, तो 4 घंटे तो फ्रेंड्स नहीं हो पाएंगे। 4 घंटे नहीं हो पाएंगे तो ये वाला मतलब नहीं हो सकता। इसमें अगर आप एक जोड़ोगे तो कितना होगा, 2.5 बनेगा। 2 घंटे, 3 घंटे और ये 4 घंटे, तो ये एक तो हो सकता है। इसमें अगर आपने एक जोड़ा तो कितना बनेगा, 3। अब 3 2 जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 5 घंटे, ये नहीं हो सकता। इसमें अगर आपने एक जोड़ा तो कितना बनेगा, 3.5। 3 2 5, 1 6 घंटे, हमें तो 4 घंटे चाहिए, ये भी नहीं हो सकता। इसमें अगर आपने एक जोड़ा तो कितना हो जाएगा, 4 4 3 7 घंटे, हमें ये भी नहीं चाहिए। इसमें अगर आपने एक जोड़ा तो 4.5 4 3 7 1 8, ये भी नहीं हो सकता, मतलब एक यही हो सकता है, ठीक है। तो साइकेट्रिस्ट का कितना हो जाएगा, 1.5 आवर्स, और इसका कितना हो जाएगा, 2.5 आवर्स। अब जोड़ो इसको टोटल, तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 घंटे टोटल हो गए। तो ये हमारा ड्यूरेशन जो है फ्रेंड्स, ड्यूरेशन हमारा सबका निकल आया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कैसे हमने ड्यूरेशन निकाला। अब हमें निकालना है क्या, टाइमिंग, ठीक है। तो टाइमिंग में देखो क्या है कि ऑर्थो के ऊपर आएगा ऑफ्ता, ठीक है। ऑर्थो के ऊपर क्या आएगा, पहले कौन आएगा, ऑफ्ता, लेकिन जस्ट पहले नहीं आएगा, ठीक। और साइकेट्रिस्ट के जस्ट बाद कौन आएगा, जनरल, ये जनरल वाला आएगा, जनरल फिजिशियन। और उसके बाद भी कोई ना कोई आएगा, क्योंकि वो भी लास्ट नहीं है, ठीक है। जनरल फिजिशियन जो है वो लास्ट नहीं है, ओके। अच्छा एक चीज फ्रेंड्स ये भी बोला गया था कि ये जो होगा ना, मतलब ये जो ऑर्थो ये सब जो है टाइमिंग, इन लोगों के मिलने के बीच में कोई गैपिंग नहीं है, ठीक है। तो देखो 12:30 से 3 इसने ऑर्थोपेडिक से मिला, ठीक है। अब ऑर्थोपेडिक के तो जस्ट बाद आएगा डेंटिस्ट, जो तो जस्ट पहले आएगा, ठीक है। मान लो ऑर्थोपेडिक के जस्ट बाद आता है डेंटिस्ट, ठीक है, मान लिया ऑर्थोपेडिक। तो ऑर्थोपेडिक का ड्यूरेशन कितना है, 3 घंटा है, मतलब 3 से 6, ठीक है। और ये देखो ये वाला जो था फ्रेंड्स, ये था PM में, राइट, ये PM में था, तो ये भी क्या हो जाएगा, PM में हो जाएगा, ठीक। अच्छा तो 3 से ये क्या हो सकता है 6। अगर हम इसको बाद में मानते हैं तो बाद में भी मान सकते हैं और पहले भी मान सकते हैं, तो हम दोनों ही लेकर के चलेंगे, ठीक। ये बाद में मान लिया, अब इसको मान लो हम लोग जस्ट पहले मान लेते हैं 12:30। अब इसमें आप 3 घंटे माइनस करो, ठीक है। तो ये 12:30 तक इसने किया, और उसके पहले इसमें आप 3 माइनस कर दो, तो इसमें से आप 3 माइनस करोगे तो मतलब कितना आएगा, 9:30। 9:30 से 12:30 उसने ट्रीट किया, राइट। आई होप इतना आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब देखो ये वाला तो हमने दोनों पॉसिबिलिटी बना लिया। अब हम आते हैं यहाँ पे, देखो ऑर्थो के पहले क्या आना है, ऑफ्ता को, ठीक है। ऑर्थो के पहले आना है ऑफ्ता को, लेकिन जस्ट पहले नहीं आएगा, ठीक है। ऑर्थो के पहले तो आएगा ऑफ्ता, लेकिन जस्ट पहले नहीं आएगा, ठीक है। तो अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे देखो, और ये है, अब इसके ऑर्थो के जस्ट पहले तो हमने डेंटिस्ट को दे दिया है, ठीक। तो अब इसके 9:30 तक, ठीक है। अब ऑफ्ता का जो टाइमिंग है वो कितना है फ्रेंड्स, 1.5 घंटे का टाइमिंग है, ठीक है। अब ऑर्थो के पहले तो आना है ऑफ्ता को, लेकिन जस्ट पहले नहीं आना है, ठीक है। और साइकेट्रिस्ट के जस्ट बाद कौन आएगा फ्रेंड्स, साइकेट्रिस्ट के जस्ट बाद आएगा जनरल फिजिशियन, लेकिन वो लास्ट वाला भी नहीं होगा। तो इस केस में आप देखिए साइकेट्रिस्ट के जस्ट बाद आएगा कौन, जनरल फिजिशियन, लेकिन वो लास्ट वाला नहीं होगा। तो इसमें देखो अगर आप ऑर्थो के पहले ऑफ्ता को दे रहे हो, ठीक है, और डेंटिस्ट भी ऑर्थो के पहले ही आ रहा है, तो ऑब्वियसली इसके बाद ही आना है फिजिशियन को, जनरल साइकेट्रिस्ट को इसके बाद ही आप दोगे। तो साइकेट्रिस्ट के इसके बाद दोगे, और साइकेट्रिस्ट के बाद आएगा जनरल फिजिशियन, तो जनरल फिजिशियन तो लास्ट हो जाएगा। लेकिन जनरल फिजिशियन हमें लास्ट में नहीं देना है, कि जनरल फिजिशियन लास्ट में नहीं आ रहा है, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाली जो हमारी पॉसिबिलिटी गलत हो गई, इससे हम लोग कैरी ऑन करेंगे, ठीक है। देखो ऑर्थो के पहले आना है ऑफ्ता को, ठीक, लेकिन ऑर्थो के जस्ट पहले ऑफ्ता नहीं आएगा, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑर्थो के पहले क्या दे देंगे, साइकेट्रिस्ट या जनरल फिजिशियन को। लेकिन अगेन फ्रेंड्स हम लोग जनरल फिजिशियन को ही दे सकते हैं, साइकेट्रिस्ट को इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि अगर ऑर्थो के जस्ट पहले आपने साइकेट्रिस्ट को दे दिया तो साइकेट्रिस्ट के जस्ट पहले जनरल फिजिशियन नहीं आ पाएगा, तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके जस्ट पहले जनरल फिजिशियन को देना पड़ेगा। जनरल फिजिशियन का कितना समय फ्रेंड्स, 2.5 घंटा समय है। तो मतलब अगर 12:30 तक इसने ऑपरेट किया है, तो मतलब 12:30 तक इसने किया होगा,
ठीक है, ऑपरेट मतलब टाइमिंग इसकी रही होगी। ठीक, अब 2.5 घंटा तक रही है, इसका मतलब ये कब से शुरू हुआ होगा, ये 10 बजे से शुरू होगा, तभी तो 10 से 12:30, 2.5 घंटा। ठीक, और जनरल फिजिशियन की जस्ट पहले आ गया कौन, साइकेट्रिस्ट, और साइकेट्रिस्ट ने कितने घंटे पेशेंट से मिला है, तो 1.5 घंटे, मतलब 10 बजे तक मिला होगा और 8:30 से ये शुरू हुआ होगा। ठीक, 8:30 से 10 हो गया 1.5 घंटे, और 8:30 से पहले आया होगा डेफिनेटली ऑफ्ता, क्योंकि ऑफ्ता ऑर्थोपेडिक से पहले आना है, और वो भी कितना घंटे है फ्रेंड्स, 1.5 घंटे है। ठीक, और 1.5 घंटे है तो मतलब डेफिनेटली ये 8:30 तक इसने किया होगा, और शुरू कब से किया होगा, 7 से 8:30, 1.5 घंटे। और ये क्या है, साइकेट्रिस्ट की मीटिंग की जो टाइमिंग है वो 6 बजे के बाद है। ठीक है, 6 बजे के बाद है, ये वाला भी हो गया। ये सारे के सारे देखिए फ्रेंड्स क्लियर हो गए हैं, और ये बन गया हमारा फाइनल अरेंजमेंट। थोड़ा सा ट्रिकी अरेंजमेंट था, थोड़ा सा टफ था डेफिनेटली, बट यस डुएबल था, एग्जाम लेवल का था। इसी टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे फ्रेंड्स आपको मेंस में। सो बी रेडी एंड बी प्रिपेयर्ड। पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चन की अच्छी तरीके से, जितना ज़्यादा हो सके फ्रेंड्स, बिकॉज आप अगर आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा, स्पीड बढ़ेगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी। सो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जो फ्रेज है बहुत पुराना फ्रेज है, लेकिन बहुत सही फ्रेज है, सटीक फ्रेज है, हर जगह फिट बैठता है। तो आई होप कि आपको आज का क्वेश्चन समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, क्लियर होगा, सब चीज़ें क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, आपका लाइक मेरे लिए मोटिवेशन होता है। इसी तरह अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर करती रहूं, इसलिए लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन तक भी इस वीडियो का जो फ़ायदा है वो पहुंच सके। शेयर करिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, और अगर चैनल पे पहली बार आज आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल को। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।